हेलो एवरीवन। नाउ 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस मतलब इंडिया में ही चालू हुई थी। जैसे अपन बोलते हैं मेडिटेशन में उस स्टेज तक जाओ जब आपको कुछ भी सोचने में नहीं आ रहा है, मीन्स एम्प्टीनेस, शून्य की स्थिति। तो शून्य वर्ड क्रिस्टलाइज्ड इनटू द मैथमेटिकल ज़ीरो, वो शून्य को ही हमने मैथ्स में ज़ीरो बोला है। तो जो हमारे मेडिटेशन में पुराने फिलोसॉफिकल कंसेप्ट था एम्प्टीनेस का, उसी को मैथमेटिक्स में ज़ीरो का कंसेप्ट दिया गया है। इट वॉज द वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता। अब ब्रह्मगुप्ता ने 628 CE में ही वॉइड वर्ड, पहले उससे पहले क्या होता था, ज़ीरो था ही नहीं, तो वो वॉइड यूज़ करते थे। 5 - 5 तो कुछ नहीं बचा, ऐसे बोलते थे, वॉइड कुछ नहीं। पर अब ब्रह्मगुप्ता ने 5 - 5 को, जो हमारा जो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट था एम्प्टीनेस, तो उससे वो ज़ीरो लेके आए। तो 5 - 5 उन्होंने दिया ज़ीरो, ब्रह्मगुप्ता के टाइम पे आया ये चीज़, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ नंबर, तो वो सब्ट्रैक्शन वॉइड की जगह हमने ज़ीरो को रख दिया गया, तो मैथ्स में इससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ब्रह्मगुप्ता के रूल्स क्या क्या थे फॉर ज़ीरो? कोई भी नंबर अगर ज़ीरो में ऐड करो तो नंबर इटसेल्फ आता है, किसी भी नंबर में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करो तो नंबर इटसेल्फ आता है, और ज़ीरो को नंबर से मल्टीप्लाई करो या नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो हमें ज़ीरो मिलता है। ये हम जानते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 0 2 ही मिलता है, 2 - 0 2 ही मिलता है, और 2 × 0 0 हो जाता है। तो जो हम जानते हैं वो अभी हमें पता है, पर वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ब्रह्मगुप्त के टाइम से, ठीक है। अब इसने 2 स्टेट्स भी दी थी ब्रह्मगुप्ता ने। क्या क्या दी थी? एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का इन्वेंशन, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव का इन्वेंशन भी वहीं से हुआ था। बट उन्होंने क्या बोला था? पॉजिटिव साइड को उन्होंने फॉर्च्यून बोला और नेगेटिव को उन्होंने डेप्थ वर्ड को यूज किया था, ठीक है। तो फॉर्च्यून, पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट वेल्थ, एसेट्स, मतलब आगे कुछ चीज बढ़ रही है। डेप्थ मीन्स नेगेटिव नंबर, तो जीरो के लेफ्ट साइड में, शून्य के लेफ्ट साइड में डेप्थ बोला गया। नेगेटिव नंबर्स आज भी हम इंटीजर्स में यूज करते हैं, और जीरो के पॉजिटिव साइड्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को उन्होंने क्या बोला? फॉर्च्यून्स बोला गया, ठीक है। ये ब्रह्मगुप्ता की टाइम की देन थी ये। अब अर्थमेटिक ऑफ मैथमेटिक्स, अब उन्होंने और ज़्यादा एडवांसमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के भी रूल्स बताए उसके अंदर। अब इन्होंने क्या बोला? अब फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब क्या बोला इन्होंने? प्लस, प्लस नंबर और एक प्लस नंबर, दोनों को अगर अपन प्लस करें, दो प्लस को अगर प्लस किया जाए तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून गिव्स फॉर्च्यून, ये फर्स्ट रूल बना गया। दूसरा क्या दिया? डेप्थ प्लस डेप्थ, मतलब एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो दोनों नेगेटिव नंबर को अगर ऐड करें तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। डेप्थ प्लस डेप्थ गिव्स डेप्थ। -5 और -4 को ऐड करें तो आंसर भी डेप्थ में आएगा, -9 आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल दिया है। इफ़ यू ओ 5 रुपीज़, ओ मतलब पहले ही 5 लेना है किसी, मतलब है ना, एंड बोरो 4 मोर, और 4 और उधार ले लो, पहले ही 5 देने हैं और 4 और उधार ले रहे हो, तो आपका टोटल ओ कितना हो जाएगा? नहीं, कोई आपसे पहले ही 5 रुपीज़ मांग रहा है और आप 4 रुपये और उधार ले रहे हो, तो आप डेप्ट के अंदर डेप्ट और बढ़ा रहे हो, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? +9। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आपके पास ओ 5 रुपीज़, आपके पास डेप्ट 5 रुपीज़ का है और वो डेप्ट माफ़ हो जाता है, तो -5 क्या हो जाता है? +5 भी हो जाता है ना, तो वो अपने को प्रॉफिट हो जाता है, फॉर्च्यून बन जाता है। डेप्ट डेप्ट है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल भी हम इसमें देखेंगे, राइट। फॉर्च्यून -0, फॉर्च्यून में से 0 माइनस करो तो फॉर्च्यून ही आएगा, और डेप्ट -0 डेप्ट ही रहता है, ये भी इसके रूल है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्च्यून। भाई नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आज हमें पता है कि नेगेटिव ही आता है, बट वो रूल कहाँ था? ब्रह्मगुप्ता के टाइम से आया था। डेप्ट एंड फॉर्च्यून को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? डेप्ट ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट, और दो डेप्ट, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। ये सारे किसके टाइम के थे? ब्रह्मगुप्ता के टाइम के रूल्स थे। तो उस रूल्स को यूज करके हमें एक्सरसाइज 3.2 करनी है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड, जो डेजर्ट है जैसे लद्दाख का, वो 4 at noon, वो दिन के टाइम पे +4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाय मिडनाइट वो 15 डिग्री ड्रॉप हुआ, तो 15 डिग्री ड्रॉप हुआ मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हो रहा है।
तो मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसकी क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टेम्परेचर एट नून, नून में टेम्परेचर कितना था, +4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, इट ड्रॉप्स, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो कितना बोलेंगे, -15, 15 कम हो रहा है, 15 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप को अपन नेगेटिव लेते हैं डेप्थ जैसे, है ना, तो 15 डिग्री कम हो गया। मिडनाइट टेम्परेचर, नाउ टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर एट मिडनाइट, नाउ टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा, विल बी, सिंपल सा क्या करेंगे, +4 -15, तो फॉर्च्यून और डेप्थ दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ अपन ने देखी थी, और आंसर क्या आ जाता है, -11, साइन बड़े वाले का आता है, वही चीज़ रूल से जो ब्रह्मगुप्ता के टाइम पे आए थे, फॉर्च्यून प्लस डेप्थ गिव्स डेप्थ, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, तो -11 डिग्री सेंटीग्रेड मिडनाइट टेम्परेचर हो जाएगा। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन, स्पाइस ट्रेडर है, लोन ले रहा है, डेप्ट, डेप्ट कभी भी है तो दैट मीन्स माइनस का साइन होगा, देन नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये फॉर्च्यून हो गया, +1200 हो गया, द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर अ लॉस, फिर वापस लॉस हुआ, तो डेप्ट मीन्स डेप्ट जैसा हो गया, -1450। राइट एंड सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स यूज करना है, प्लस माइनस का साइन, एंड कैलकुलेट द फाइनल, अपन को कितना उसका स्टैंडिंग रहेगा, कितना अमाउंट उसका लेना देना रहेगा, उस चीज़ से अपन को बताना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। ठीक है, तो स्पाइस ट्रेडर शुरुआत में कितना है, उसका डेप्थ ले रहा है, तो -850 के स्टैंड पे प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव, फॉर्च्यून 1200, और वापस वो लॉस हो रहा है उसमें, इनक्योर और लॉस, लॉस मीन्स हम नेगेटिव नंबर ले लेंगे 450, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस में इक्वेशन लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, लास्ट फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितना रहेगा, है ना, विल बी, वो कितना हो जाएगा, -850 +1200 एंड -450। ठीक है, इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं, डेप्ट और डेप्ट कितना हो जाता है, डेप्ट तो दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, 1300। ठीक है, बट ये साइन क्या आएगा, नेगेटिव, साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, -1300, है ना, दोनों को अपन ने पहले किया नेगेटिव नेगेटिव, और फिर है 1200 का पॉजिटिव, तो डेप्ट एंड फॉर्च्यून वापस सब्ट्रैक्ट होता है, कितना हो जाएगा, 100, तो फाइनल कितना हो गया, 100 रुपीज़ डेप्ट के उसके अंदर है वो। ठीक है, 100 रुपीज़ के लॉस के अंदर है, तो ये अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया उसका। राइट, इजी है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर बोल रहा है ब्रह्मगुप्ता रूल्स यूज करने। देखो मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या थे, डेप्ट इंटू फॉर्च्यून गिव्स डेप्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन, डेप्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्ट फॉर्च्यून गिव्स डेप्ट, ऐसा बोला था, तो कितना हो जाएगा ये, -12 नेगेटिव नंबर अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई तो होने, 12 इंटू 5 गिव्स 60, और आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हमने बस ये रूल एक्स्ट्रा डालना है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। क्या चीज़ डालना है, डेप्ट इंटू फॉर्च्यून गिव्स डेप्ट, ब्रह्मगुप्ता रूल के हिसाब से। ठीक है ना, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेप्ट इंटू डेप्ट, डेप्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्ट, तो अपन लिख सकते हैं डेप्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्ट गिव्स फॉर्च्यून। दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव होता है, ये तो हमें अभी भी पता है, और बट ब्रह्मगुप्ता रूल के हिसाब से बताना है, तो ये रूल क्या हो जाएगा, डेप्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्ट गिव्स फॉर्च्यून, ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाय -7
गिव्स 8 7 से 56 और पॉजिटिव 56 फॉर्चून दिखा रहा है। ठीक है, अब जीरो में से कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट की जाए, ठीक है, तो क्या चीज आ जाती है, जीरो माइनस एनीथिंग, तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। बट यहाँ 2 बार नेगेटिव है, तो डेप्थ इंटू डेप्थ क्या हो जाता था, फॉर्चून। तो यहाँ पे वही चीज आ गई है, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, वापस वही चीज है। पहले अपन वो चीज सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ गिव्स क्या देता है, फॉर्चून। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव ये बाहर का और एक अंदर का। तो ये चीज़ अपन ये बोल रहे हैं, जीरो माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, ये कितना हो गया, जीरो प्लस 14, तो ये फॉर्चून आ गया। अब जीरो में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, दूसरी चीज़ ये थी, जीरो में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ रहेगा, नंबर में जीरो ऐड करें तो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो वो चीज़ वापस रूल यूज़ करके जीरो प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ किया गया, वो चीज़ अपन डेप्थ इंटू डेप्थ गिव्स फॉर्चून, वो मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हेन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेप्थ डिवाइडेड बाय फॉर्चून गिव्स डेप्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो जो रूल्स है वो चीज़ हम लिख रहे हैं, तो ये वाला रूल लिख दिया हमने ब्रह्मगुप्ता का, और उसको अपन इस टाइप से कर लेंगे, मैं नेगेटिव नंबर इज सब डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर विल गिव नेगेटिव नंबर, और वो आंसर क्या आएगा, 20/4, 5 तो आना ही है। ठीक है, तो डेप्थ इटसेल्फ आएगा। ठीक है, सिंपल से अपन ने जो कर रखे हैं, देखो वापस देख लो, सिंपल है। नेगेटिव नंबर एक है तो एक बार नेगेटिव आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और 0 प्लस 14 तो 14 इटसेल्फ। नेगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव नंबर ही आता है, ये इंटीजर के रूप में आता है, बट ये हमें एक्स्ट्रा ये वाले ब्रह्मगुप्ता रूल के हिसाब से हमें लॉज और एक्स्ट्रा लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट एग्जाम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जाम्पल आपको बताना है ऑफ डेप्थ, डेप्थ का कोई एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो डेप्थ का अपन कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी अ फार्मर टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, ऑफ 1 लाख रुपीज, है ना, वो 1 लाख रुपीज का लोन ले रहा है। ठीक है, फॉर हिज फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए कोई भी चीज ले सकता है वो। ठीक है, वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अ फार्मर टेक्स अ लोन ऑफ बैंक, ये तो ये चीज क्या शो करता है, इट शोज, क्या दिखाता है वो, डेप्थ, क्या दिखा रहा है वो, डेप्थ। ठीक है, एक रियल वाला एग्जांपल हो गया डेप्थ का, डेप्थ लिया है। अब इसके अंदर अपन शुरुआत में लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वो कैसे पॉजिटिव नंबर होगा वो चीज देखना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे ही इनिशियली हैव, फार्मर इनिशियली, उसके पास इनिशियली हैव 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज तो है ही, उसको ट्रैक्टर लेना है 3 लाख का, तो वो 1 लाख का लोन ले रहा है, तो 2 लाख रुपीज है, उसने डेप्थ ले लिया, तो उसका अमाउंट कितना बैठ जाएगा, 2 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का डेप्ट हो गया ना उसका, क्योंकि कभी ना कभी तो चुका नहीं है, तो स्टैंडिंग उसके पास कितना है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये फॉर्चून है उसके पास, फॉर्चून, फॉर्चून और डेप्ट मीन्स फॉर्चून इसके पास इतना बचा। बट अब ये किसी स्कीम के तहत, ये डेप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको माफ कर देती है। गवर्नमेंट कितनी बार इलेक्शन के टाइम पे फार्मर्स के लोन माफ कर देती है, तो उन्होंने माफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा उस समय 2000, यहाँ पे लिख देते हैं, गवर्नमेंट वेव ऑफ, हटा दिया, वेव ऑफ द फार्मर्स लोन, उन्होंने लोन क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो अब उसके पास क्या हो गया, देखो जो 2 लाख रुपीज तो उसके पास है ही है। ठीक है, अब जो नेगेटिव उसके पास 1 लाख था, डेप्थ था, अब वो वेव ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया तो एक और नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो उसके पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख एंड
प्लस 1 लाख। तो उसके पास टोटल 1 लाख तो उसने लिया ही है, तो अब उसके पास टोटल 3 लाख का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये अपन एक लाइव एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव हो जाता है, राइट। यही चैप्टर का एंड है यहाँ एक्सरसाइज का। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन जल्दी लेके आते हैं और उसको अपन आराम से सॉल्व करेंगे, राइट। ओके देन, बाय।